मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा का अध्याय 5। इस अध्याय में देवर्षि नारद और भगवान नारायण के बीच संवाद होता है। जब अधिक मास अपनी करुण व्यथा लेकर भगवान विष्णु के पास गया, तब भगवान ने उसे सांत्वना दी। भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपने दिव्य लोक यानी गोलोक धाम की यात्रा करवाई और वहां के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अध्याय की कथा को सुनने या इसका पाठ करने से भक्तों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और अध्याय 5 प्रारंभ करती हूँ। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिकमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए हुए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से वैकुंठ में रहने वाले हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगिनियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनमोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न धारण किए हुए, प्रेम से भूषित, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित स्वर्ग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों के प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हैं। वे सर्वंत हैं, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रिय, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। हे प्रभु, जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं, वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहां पहले से प्रलय के समय में वह अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विषक्त के कारण थी, तथा उन स्वेच्छा में विभूति की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं, हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है।
आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और कर्णधरनी धारण है, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उनका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि के पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं, से लोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाक पर यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक पे शोभित है, त्रिशूल और परिसारधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। वो लोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शत पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, जो 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मदहास से युक्त, पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, वश स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से शोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपवेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से युक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडल के बीच बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग, समस्त मंगल के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने का विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्ध के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक हैं नाम, जिनके अनेकों द्वारा स्थित किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने से परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वो ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्सत स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण करते हुए नारद मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम के विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री पुरुषोत्तम महात्मने पंचम अध्याय समाप्तम। इसके बाद हम श्रवण करेंगे छठा अध्याय, जिसमें आगे की कथा का वर्णन किया गया है। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि शरणम। धन्यवाद।